तर्जुमान अमरीकी महकमा खजाना टैमी ब्रूस ने उम्मीद जाहिर की है कि सदर ट्रंप अपने दौर में मसला कश्मीर को हल कर सकेंगे। सदर ट्रंप ने उनके जहन में क्या है और इस बात पर अभी नहीं कहा जा सकता। सदर ट्रंप का हर कदम नस्लों के दरमियान जंग इख्तलाफात ख़त्म करने से मुतालिक है। ये बाइस हैरत नहीं होना चाहिए कि सदर ट्रंप पाक भारत मसाइल मैनेज करना चाहते हैं। ट्रंप ने ऐसे लोगों को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया जिनके बारे में तसव्वुर भी नहीं था। पाकिस्तानी वफ्द के दौरे अमरीका में ट्रंप इंतजामिया के एहलकारों से मुलाकातों पर तर्जुमान ने कहा कि अंडर सेक्रेटरी एलिसन हुकर ने पाक भारत जंगबंदी से मुतालिक अमरीकी हिमायत का इआदा किया। वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे और रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। तनख्वाहदारों के लिए इनकम टैक्स में रिलीफ का ऐलान। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से 50,000 रुपए से ज़्यादा निकलवाने पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी 78 रुपए फ़ी लीटर से बढ़ाकर 100 रुपए फ़ी लीटर और 2.5 रुपए की शरह से कार्बन लेवी भी आयद किए जाने की तजवीज़। कार्बन लेवी अगले साल बढ़ाकर 5 रुपए करने का ऐलान। दिफाई अखराजात में 20% इजाफा। 2,550 अरब रुपए मुख्तस। फौजी अफसरान और सिपाहियों को स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा। दिए गए अदादोशुमार की जिम्मेदारी लेते हैं, इशारियों पर नजरसानी कर सकते हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में गुफ्तगू। कहा हुकूमती अखराजात कम करने की कोशिश की गई है। मुतवस्सित तनख्वाहदार को जितना मुमकिन था रिलीफ दिया। लोग FBR के हवाले से घबराते हैं। तनख्वाहदारों के लिए 8 या 9 कॉलम्स का फॉर्म ला रहे हैं। बताया NFC इजलास अगस्त या इससे पहले हो सकता है। सऊदी अरब से 340 हुजाज कराम को लेकर पहली हज परवाज इस्लामाबाद पहुंच गई। वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी वजारत मजहबी अमूर के हुकाम ने हुजाज का इस्तकबाल किया। पोस्ट हज ऑपरेशन 10 जुलाई तक जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीवी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों की समाअत आज होगी। नैब की इस्तदा पर अदालत ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तैनात करने की मोहलत दी थी। अडियाला जेल में आज तोशाखाना 2 केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। वकील ने कहा कि तोशाखाना 2 केस की नई तारीख आज दे दी जाएगी। नए माली साल के बजट के बाद माहाना और सालाना इनकम टैक्स कितना कटेगा? जियो कैलकुलेटर सब बताएगा। अपना इनकम टैक्स जानने के लिए जियो न्यूज़ की वेबसाइट www.jio.tv पर मौजूद इनकम टैक्स कैलकुलेटर से खुद अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कीजिए। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली और माहौलियात मुसद्दिक मलिक ने कहा कि भारत कभी पानी रोक कर और कभी पानी छोड़कर पाकिस्तान के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर रहा है। भारत के पास इस वक्त जखीरा करने वाले डैम मौजूद नहीं, लेकिन अगर भारत ने जखीरा करने वाले डैम बनाना शुरू किए तो इसे जंगी इकदाम तस्वुर किया जाएगा। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में मुसद्दिक मलिक ने कहा कि गुज़श्ता माह फसलों की बुआई के वक्त दरकार पानी भारत ने रोक लिया था। मकसद पाकिस्तान के ज़रई निज़ाम और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को मुतासिर करना था। कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 11 में फायरिंग। फ़हीम नामी शख्स जान बहक, एक जख्मी। पुलिस के मुताबिक फ़हीम का पुलिस एहलकार इश्तियाक के भाई आसिफ से मोटरसाइकिल टकराने पर झगड़ा हुआ। आसिफ भाई इश्तियाक के हमरा घर से असलहा लाया और फायरिंग कर दी। दोनों भाई फरार हो गए। सुरजानी टाउन सेक्टर 50 में घर से 12 साल की लड़की की फंदा लगी लाश मिली है। पुलिस का दावा है कि लड़की ने घर पर झगड़े के बाद दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों की समाअत आज होगी। नैब की इस्तदा पर अदालत ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तैनात करने की मोहलत दी थी। अडियाला जेल में आज तोशाखाना 2 केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। वकील ने कहा कि तोशाखाना 2 केस की नई तारीख आज दे दी जाएगी। बानी PTI ने एक बार फिर झूठ पकड़ने के लिए होने वाला पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। तफ्तीशी ऑफिसर ने ATC लाहौर को बताया कि बानी PTI ताब नहीं कर रहे हैं, ना पॉलीग्राफ
टेस्ट और न ही फोटोग्रामेटिक टेस्ट हो सका। दोनों टेस्ट जरूरी हैं, मजीद मोहलत दी जाए। बानी पीटीआई के वकील ने कहा कि पुलिस टेस्ट नहीं कर सकती, मजीद मोहलत न दी जाए। अदालत ने फैसला महफूज करते हुए रिमार्क्स दिए कि कोई आम मुल्जिम होता तो अब तक टेस्ट हो चुका होता। अलीमा खान ने कहा है कि बानी पीटीआई ने बजट पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि दो तबके फिर पिस जाएंगे। अपनी बहनों के हमरा अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा है कि बानी पीटीआई ने कहा कि तनख्वाहदार तबके और किसान पर सारा बोझ डाला जाएगा। केपी का बजट टैक्स फ्री बजट होगा। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को कहा है कि मुआशी टीम को बजट पर मुशावरत की इजाजत मिलनी चाहिए। कराची मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद जाँ बहक। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। शहरियों के तशद्दुद से ड्राइवर जख्मी, टैंकर को कब्जे में ले लिया गया। जाँ बहक जुबैर और आयान औरंगी टाउन के रिहायशी थे। बीआरटी बस सर्विस मंसूबे के तहत बनने वाले 3 में से 2 कमर्शियल प्लाजों पर तामीराती काम की तकमील की नई डेडलाइन 30 जून दी गई है। तामीराती काम बर वक्त मुकम्मल न होने से हुकूमती खजाने से बस सर्विस मंसूबा चलाने के लिए सालाना 3 अरब रुपए से ज्यादा सब्सिडी दी जा रही है। रहीम यार खान के इलाके गुलशन इकबाल में 13 साला घरेलू मुलाजमा मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक। मुस्लिम शहराम बिलाल और उसकी बीवी गिरफ्तार। लड़की की वालिदा की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। वालिदा का इल्जाम है कि बेटी 3 साल से घर काम कर रही थी। मालिक मकान ने उन्हें अचानक बताया कि बेटी का इंतकाल हो गया है। बेटी के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। मनसहरा में पुलिस और अगवाकारों में फायरिंग का तबादला। 2 अगवाकार हलाक, बच्चा बाजियाब। पुलिस के मुताबिक 2.5 साल के बच्चे को 6 रोज कबल बालाकोट बाजार से अगवा किया गया था। दहशतगर्दी की साजिश का इल्जाम। कनाडा से पाकिस्तानी शहरी अमरीका बदर। 20 बरस के मोहम्मद शाहजेब खान के खिलाफ न्यूयॉर्क में फर्द जुर्म दाखिल। मोहम्मद शाहजेब खान को अमरीका की अदालत में आज पेश किया जाएगा। शाहजेब खान को दहशतगर्द तंजीम दाइश की मदद करने के इल्जाम का सामना है। शाहजेब खान ने न्यूयॉर्क में यहूदियों पर हमला करने के लिए अमरीका आने की कोशिश की। FBI और शराकतदारों की मदद से हमला न होने दिया गया। शाहजेब खान को पिछले बरस सितंबर में कनाडा में गिरफ्तार किया गया था। जुर्म साबित होने की सूरत में शाहजेब को उम्र कैद का सामना है। बरतानिया समेत 5 यूरोपीय ममालिक का 2 इसराइली इंतहा पसंद वज़रा पर सफरी पाबंदियों का ऐलान। इसराइली वज़ीर ख़जाना और इतमार बिन गुवेर पर 500 यूरोपीय ममालिक के सफ़र पर पाबंदी आयद। सफरी पाबंदियाँ फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद के लिए उकसाने के खिलाफ लगाई गई हैं। पाबंदी बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और नॉर्वे ने लगाई है। दोनों इसराइली वज़रा के इन 5 ममालिक में मौजूद असासे भी मुंजमद हो जाएंगे। इसराइल ने वज़रा पर यूरोपीय ममालिक की पाबंदियों को इश्तियाल अंगेज़ और नाकाबिले कबूल करार दिया। अमरीका की मजम्मत, पाबंदियां खत्म करने का मुतालिबा। गजा पर इसराइली बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 70 से जायद फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के नाम खत। फलस्तीन में अरब और बैनुल अक़वामी अफवाज की तैनाती का मुतालिबा। हमास से भी हथियार डालने का मुतालिबा कर दिया। अमरीका ने फ़लस्तीनियों को इमदाद देने वाली 5 तंजीमों और 5 अफराद पर पाबंदियां लगा दी। अमरीका ने अलजायर, तुर्किया, नीदरलैंड, इटली और गजा के 5 खैराती इदारों को ब्लैक लिस्ट कर दिया। फ़लस्तीन के लिए इमदाद जमा करने वाले 5 खैराती इदारों को दहशतगर्द तंजीमें करार दिया। अमरीका का पाबंदी का शिकार तंजीमों पर हमास की माली मुआवनत का इल्ज़ाम। ब्लैक लिस्ट इमदादी इदारों की तमाम अमरीकी असासे मुंजमद। कहा पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाएं होंगी। इंसानी हमदर्दी की आड़ में खैराती इदारे दहशतगर्दों को फंडिंग फराहम कर रहे थे। गैर कानूनी तौर पर अमरीका में मुकीम अफराद के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया की कार्रवाइयों पर लॉस एंजलिस में मुसलसल 5वें रोज भी एहतजाज मुजाहिरे में। लॉस एंजलिस ने शहर के मरकजी इलाके में रात 8 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू के निफाज का ऐलान कर दिया। चंद रोज जारी रखने का इम्कान।
ट्रंप इंतजामिया से छापे रोकने का मुतालबा। लॉस एंजलिस से आज मजीद 197 अफराद गिरफ्तार। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि लॉस एंजलिस में बैरूनी दुश्मन हमला आवर है। बैरूनी दुश्मन को अमरीकी शहर पर हमले और इसे फतह नहीं करने देंगे। कैलिफोर्निया में जो कुछ हो रहा है वो कौमी खुदमुख्तारी पर हमला है। लॉस एंजलिस में मुजाहिरीन ने गैर मुल्की झंडे उठाए हुए हैं। मुजाहिरों का मकसद हमारे मुल्क पर बैरूनी जारहियत जारी रखना है। अमरीकी सदर ट्रंप की इसराइली वजीर आजम से गुफ्तगू। खबर एजेंसी के मुताबिक कहा जा रहा है कि ट्रंप ने बताया कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदे के इम्कानात हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा फिलहाल ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की मुखालिफत करते हैं। सदर ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान गुफ्तगू पीर के रोज फोन पर हुई। ईरान में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी के इल्जाम में कैद दाइश के 9 जंगजुओं को फांसी दे दी गई। मगरबी ईरान में पासदारान इंक़िलाब के कमांडर मोहम्मद पाकपोर ने सजाए मौत की तस्दीक की। पासदारान इंक़िलाब के मुताबिक मुलज़िमान ने जनवरी 2018 में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी की थी। गजा पर हुकूमती मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक न होने वाले बरतानवी फ़ॉरेन ऑफिस के मुलाज़मीन मुस्ताफ़ी होने पर गौर कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फ़ॉरेन ऑफिस के 300 से ज़ायद मुलाज़मीन ने गजा पर इसराइली तर्ज़ अमल के हवाले से हुकूमती ताबुन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। मुलाज़मीन ने अपने ख़दशात का इजहार फ़ॉरेन सेक्रेटरी डेविड लैमी के नाम एक ख़त में किया था। 2023 के बाद सरकारी मुलाज़मीन की तरफ से वुज़रा दफ्तर ख़ारिजा के मैनेजर्स को तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से ये चौथा ख़त लिखा गया है। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से एजाजी डिग्री मिलने पर मैनचेस्टर सिटी प्रीमियर लीग क्लब के मैनेजर पेप गार्डियोला का एहतजाज। कहा गजा में जो कुछ देखते हैं वो बहुत तकलीफ है। ये सिर्फ एक नजरिया नहीं बल्कि जिंदगी से मोहब्बत है। ये नजरिया गजा की सूरत हाल पर खामोश न रहने का है। ऑस्ट्रिया के शहर गुराज के हाई स्कूल में फायरिंग से 10 अफराद हलाक। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हलाक अफराद में तलबा और असातिज़ा शामिल हैं। मुश्तबा हमलावर अपनी ही फायरिंग से हलाक, वो भी इसी स्कूल का तालिबे इल्म था। ऑस्ट्रिया में 3 रोज शोक का ऐलान। और लंदन के ब्रिटिश पाकिस्तानी मेयर सादिक खान को नाइटहुड के एजाज से नवाजा गया। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स ने सादिक खान को नाइटहुड के एजाज से नवाजा। सादिक खान 2016 से लंदन के मेयर हैं। सर सादिक खान तारीख में पहले शख्स हैं जो मुसलसल तीसरी बार लंदन के मेयर मुंतखब हुए। सर सादिक खान ने कहा है कि बादशाह से नाइटहुड का एजाज लेने पर उन्हें बेहद फख्र है। टोरिंग के काउंसिल घर में जवान हुआ, कभी सोचा भी न था कि एजाज मिलेगा।